तो भाई एक कुश्ती का मुद्दा था, एक मुद्दा क्या था, कुश्ती पर एक डिसीजन लिया गया था एड हॉक कमेटी द्वारा। कल शाम में मेरे को पता लगी थी, रात को 10-11 बजे सुबह, उसके लिए मैंने सुबह सुबह वीडियो बनाई थी। एक एड हॉक कमेटी जो आईओए के अंडर में है, आईओए ने बनाई थी। पहले हमारी ओवरसाइट कमेटी थी जो ये पहलवानों की जो धरना कर रहे थे यौन शोषण वाली, उसकी जो जांच कर रही थी। उसके बाद फिर आईओ ने कमेटी बनाई, एड हॉक कमेटी बनाई थी 3 आदमियों की। उसके बाद कुछ हमारे कोच थे जो वो इसमें ऐड करे थे। सिलेक्शन कमेटी जो सिलेक्शन लेते हैं, जो कुश्ती के बारे में जो अपने जानकार थे, तो एड हॉक कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि पहलवानों ने भाई एड हॉक कमेटी को कोई मेल या लेटर लिखा था कि भाई हमें ट्रायल में छूट दी जाए और बाद में ट्रायल कराई जाए, कि हम धरना प्रदर्शन करे थे इसलिए हमारी तैयारी नहीं है। तो एड हॉक कमेटी ने इनका वो लेटर देखा और छूट दी उन्होंने कि भाई ठीक है, आपकी हम एक ट्रायल लेंगे बस, फाइनल पहलवान जो भी एशियन गेम्स के लिए सेलेक्ट होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स की एक ही ट्रायल होनी है, दोनों की एक ही ट्रायल है, दोनों बड़े नजदीक की उसमें है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स, तो दोनों की एक ट्रायल। और जो पहलवान यहाँ जिनका सिलेक्शन होगा तो उसी जिस वेट के लिए पहलवान उनके साथ बस एक ट्रायल देंगे ये। और 6 ये बेनिफिट बस इन 6 पहलवानों को मिला है जो धरना प्रदर्शन में थे। आप सबको पता 6 कौन है। तो उसके लिए मैंने सुबह बोला था कि ये गलत है। जो पहलवान, जो जूनियर पहलवान है, जो कैमी ट्रेनिंग करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा फोकस से एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप पे किया है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप से ही ओलंपिक क्वालिफाई होना है। और ये कोई इसका मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं था, नहीं बनाया इसने एड हॉक कमेटी ने कि भाई हम किस पहलवान की ट्रायल में छूट देंगे, कोई आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी हो या कोई करंट परफॉर्मेंस हो, बस इन 6 के लिए है। इसमें जो रवि दहिया है वर्ल्ड का मेडलिस्ट है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है, उसके लिए नहीं है ये। ना ये दीपक पुनिया के लिए है, ना ये सरिता मोर के लिए है, ना ये अंशु मलिक के लिए है, ना ये सोनम मलिक के लिए। ये सभी जितने मैंने नाम लिए ये सभी वर्ल्ड के ओलंपियन है, वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट है, वैसे मेडलिस्ट हैं। इनके लिए नहीं है, बस ये 6 पहलवानों को ये सुविधा दी है एड हॉक कमेटी ने कि आपकी बस एक ट्रायल होगी। जो भी पहलवान, जिस पहलवान का भी सिलेक्शन होगा, अभी 15 जुलाई से पहले ट्रायल लेंगे, जो भी उसमें विजेता हो इनके वेट में, उसके साथ ये ट्रायल लेंगे। उसी के लिए मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी और डाली थी कि ये गलत है, इस पे निर्णय भी फिर से विचार करना चाहिए। और मैंने पहलवानों से भी एक अपील की थी कि आप इसके लिए बोलिए, कि आप मेहनत कीजिए। आप बोलने का मतलब यह है कि कहीं धरना प्रदर्शन नहीं करना, कहीं कुछ बयानबाजी नहीं करनी, बस पीएमओ को लिखिए, गृह मंत्रालय को लिखिए, खेल मंत्रालय को लिखिए और आईओए को लिखिए, एड हॉक कमेटी को लिखिए कि भाई ये फेयर नहीं है कि सबकी ट्रायल बराबर हो। एक पहलवान 4-5 ट्रायल दे के फाइनल पहुंचेगा और सिलेक्शन होगा, फाइनल की बात नहीं है, सिलेक्शन होने के बाद उसकी दोबारा ट्रायल होगी। जो ये जहां तक मेरे को लगता है कि आज तक ऐसी डील कभी भी नहीं दी है, फेडरेशन ने भी नहीं दी थी। फेडरेशन ने भी बिना ट्रायल की टीम भेजी है, पर वो नंबर 1 के पहलवान थे उस टाइम पे, वही भेजे हैं। उसका बेनिफिट नंबर 1 को मिला, जो पहलवान थे उनको मिला, हमें भी मिला है एक बार, जो सीधी टीम भेजी गई थी। उसके बाद बजरंग है, विनेश है, इनको ही मिला है और इनको कई बार मिला है। हम एक ही बार गए थे बस 2014 में एशियन गेम्स में, और करंट परफॉर्मेंस के आधार पे था। इनकी कोई करंट परफॉर्मेंस नहीं है। 6 पहलवान जो थे हैं, 1 साल से कोई टूर्नामेंट भी नहीं खेला है। उसके बाद एक फिर विनेश पहलवान का एक ट्वीट किया उसने, जिस पे मेरे को बोला गया है कि भाई मैं जो कमेटी थी तो उसमें लड़कियों से मैं बार पानी पीने बहाने गया, उनको बोला कि ये आप पीछे हट जाओ। उनके परिवार वालों से बात की तो पहली बात तो वो लड़कियां कौन है जिसको मैंने बोला, वो परिवार वाले कौन है जिसको मैंने बोला, किस लड़के के पास मैंने फोन किया। और उसी टाइम पे मेरे खिलाफ भी उन्होंने एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए थी, पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। यहाँ अब जैसे आज बोला है, सही मीडिया में बोल देना चाहिए था कि भाई योगेश्वर ने ऐसा किया है और ये
उसका फोन नंबर इस नंबर से कॉल आई थी। और अब तो आज को सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, चाहे व्हाट्सएप कॉल तो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है उसकी। मेरे को नहीं पता किस लड़की से मैंने बात की, क्योंकि मैंने की नहीं किसी से इस तरीके की बात। मेहनत की बात तो मैं अब भी बोलता हूँ कि मेहनत करो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो, पूरी मेहनत करो। और मैं भी बोलता हूँ कि किसी लड़के के साथ गलत हुआ तो उसको न्याय मिलना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। किसी लड़की ने अभी तक कुछ नहीं पता इसके साथ गलत होता, अभी भी हमें आगे बता सकती है कि हमारे साथ गलत हुआ, उसके लिए हम लड़ेंगे। किस परिवार के पास, किस माँ बाप के पास, किसके पास किस लड़की को मैंने रोका वहां जाने के लिए, वो भी बता सकती है, क्योंकि ये मेरा काम है नहीं है किसी को रोकना। और ये बोला कि भाई कोई कुछ मदद चाहिए तो मेरे को बताइए। मैं पहले बता सकूं कि मैं मदद करने वाला कोई भी नहीं हूं, किसी भी तरीके की मैं मदद नहीं कर सकता। ना तो मैं किसी का सिलेक्शन करवा सकता, ना किसी का मैं कैंप में नाम डलवा सकता, क्योंकि मेरे पास वो पावर ही नहीं है। उससे अलग उसने कही फेडरेशन के तलवे चाटता है। तो मैंने पहले ही बताया कि 2016 ओलंपिक के बाद मैं कहीं भी फेडरेशन में मैं 2-3 बार गया हूँ, कहीं मेरी मुलाकात ब्रजभूषण सिंह से हुई होगी तो बहुत कम हुई है, किसी प्रोग्राम में, किसी उसमें। किसी इंडिया टीम का कोच बन के गया नहीं मैं, किसी कोई मैंने कैंप अटेंड किया ना, कहीं ना हरियाणा की बोर्ड स्टेट बॉडी में नहीं, ना मैं जो हमारी नेशनल बॉडी है कुश्ती की उसमें भी कहीं भी नहीं हूं मैं। और दो चुनाव लड़ा मैं बीजेपी से, तो मेरे किसी भी चुनाव में ब्रजभूषण सिंह नहीं थे। अगर मेरा उनका इतना अच्छा तालमेल होता तो मेरे चुनाव में आते। और वहां भी उनका बेटा भी चुनाव लड़ा था 2023 का भी, 22 में जो चुनाव हुए थे तब भी, और इससे पहले जो 17 में चुनाव हुए थे तब भी। और ब्रजभूषण सिंह भी एमपी का चुनाव लड़े थे, उनमें भी मैं नहीं था। अगर हमारा अच्छा तालमेल होता, फेडरेशन के साथ इतने अच्छे हमारे संबंध होते, इतनी गुडविल होती, तो वो मेरे चुनाव में आते और मैं उनके चुनाव में जाता। तो पहली बात तो ये है कि ये खुद की बातें जो इन पे लागू होती हैं दूसरों पे मत डालिए। फेडरेशन के साथ किसकी अच्छी गुडविल है, किसकी नहीं है, वो सबको पता है। और मैं कुछ बता भी दूं कि जो पहलवान हमारी विनेश फोगाट, ये अच्छी गुडविल की बताता हूँ फेडरेशन कितनी मेहरबान रही है। 2017 में आप इंडोर एशियन गेम्स, ये मैंने लिखे इसलिए है कि इतने लंबे जो लिस्ट है वो ध्यान नहीं रखती, और ये सारी हमें कमेटी में पता लगी हैं। जो बातें बताने की हो मैं बता सकता हूँ, जो नहीं बताने की है, कोई सोचने की बात है तो वो मैं जिक्र नहीं कर सकता और ना मैं करूंगा, क्योंकि हर चीज की मर्यादा का मेरे को पता है। मैं समय की, उसकी शब्दों की मर्यादा को में रह के बात करता हूँ। मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि जो मन में आया वही निकाल दिया। 2017 में इंडोर एशियन गेम्स के लिए आपका 48 kg में सिलेक्शन हुआ किया था फेडरेशन ने बिना ट्रायल के, पर आपने बिना फेडरेशन से आग्रह किया कि मेरे को 53 में खेलना है। आपकी फेडरेशन ने वो बात भी मानी। उसके बाद भी आप इंडोर एशियन गेम्स में नहीं गई खेलने। जो लड़की 53 में थी उसको 48 में किया, उसका मेडल नहीं आया क्योंकि ज्यादा वेट घटाने से वो हारी, वेट कम करने से वो हारी। 53 में आप नहीं गई तो दोनों वेट हमारी खाली रही। उसके बाद भी फेडरेशन ने आप पे कोई कार्रवाई नहीं की, बस आपको 100 के नोटिस दे के छोड़ दिया। वो भी दिया या नहीं दिया ये भी मेरे को पक्का नहीं पता। 2018 एशियन गेम्स की ट्रायल आपने नहीं दी, बिना ट्रायल के आप गई थी दबाव देके फेडरेशन पे। फेडरेशन ने आपका दबाव क्यों माना? मेरा जहां तक मानना है आपका दबाव इसलिए माना कि आप अच्छी खिलाड़ी थी। इसका मैं दूसरा मतलब नहीं निकाल सकता। अच्छी खिलाड़ी थी आप, सीनियर थी, आप में कुछ मेडल की होप लगी होगी, तो आपको फेडरेशन ने बिना ट्रायल के भेजा। 2019 ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में हंगरी में आप गई थी, बिना कोच के आप गई थी। ये चीजें और साइड कमेटी से हमें पता लगी हैं, जो हमें बताई गई थी फेडरेशन के द्वारा। वहां पे किसी भारतीय कोच के साथ आप नहीं, उनसे अलग रही आप। 2022 की विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भी आपने ट्रायल ना कराने की जिद की थी कि मेरे को बिना ट्रायल भेजो, पर आपकी ट्रायल ली क्योंकि आपके वेट में अंतिम लड़की है जो आपके बराबर की थी, उसके साथ आपकी ट्रायल हुई। और उसी टाइम पे वो वर्ल्ड चैंपियन, जूनियर में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, तो फेडरेशन ने उसके साथ आपकी ट्रायल ली थी। 2016 रियो ओलंपिक से पहले भी
आपने ओलंपिक क्वालिफिकेशन एक टूर्नामेंट था जिसमें आप अपना वेट नहीं लेके आई, आप ओवर वेट रही थी, उसके बाद भी फेडरेशन ने आप पे कुछ कार्रवाई नहीं की। तो बात यह है कि फेडरेशन के साथ ज़्यादा नज़दीकी संबंध आपके हैं या मेरे हैं, ये बताने के लिए है। आप अच्छी पहलवान हो इसलिए आपके अच्छे संबंध हैं, हमारे भी ठीक अच्छे रहे हैं, हमने कुश्ती किया। पर 2016 रियो ओलंपिक के बाद में फेडरेशन हमारा कोई तालमेल नहीं रहा। और जो इल्ज़ाम आपने लगाए हैं, कौन जयचंद है कौन भगत सिंह है ये सारा देश जानता है, कौन सत्यवादी है कौन हरिश्चंद्र है सारा देश जानता है। आपके सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं है, और सारा हरियाणा जानता है आपके बारे में, आप सभी लोगों के बारे में। सारा देश तो जानता है कि आपका कोच, आपका गुरु, आपका ताऊ महावीर सिंह है। पर आपने अभी जो 23 या 25 लाख या 30 लाख कुछ से जो हरियाणा सरकार से अवार्ड मनी मिली थी, वो आपको आपने किसको दिलवाई? आपने अपना कोच कौन बनाया? प्रकाश दैया। आपने उस 25 लाख क्यों दिलवाए? यही बता देता हूं मैं, इस देशवासियों को पता लगना चाहिए। जिससे आपकी शादी हुई है, जो आपके पति देव हैं, आपके पति परमेश्वर, उसके मामा लगते हैं ओम प्रकाश दैया। तो यहाँ पे आपने अपने ताऊ को, जो आपका गुरु था, उसको छोड़ के आपने रिश्तेदारी निभाई, और उस 25 लाख में आपने क्या नेगोशिएट किया है, क्या बातचीत की, उसका नहीं पता। क्योंकि आज का जो दौर है वो स्वार्थ भरा है। कहने को तो बहुत सी चीजें हैं मेरे पास कहने के लिए, पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। कुश्ती का ये शोषण की बात नहीं थी। आज ये जो मैंने वीडियो डाली थी, ये किसी लड़की पे शोषण की बात नहीं थी। ये बस कुश्ती के जो जूनियर खिलाड़ी जो हक मारने की बात की, मैंने वो बात की थी। और मैं अभी भी करता हूँ, सभी पहलवानों से भी मैंने ये अपील की थी कि आप लेटर लिखिए प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, खेल मंत्री जी को, एडो कमेटी को, आप बोलिए। उससे अलग एक बात और बताऊं मैं आपको, आप सरकार से मिले, उसके बाद आपने रेलवे में अपनी मनमर्जी की ट्रांसफर करवाई, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड होता है, वहां से आपने एक जो बड़े सीनियर हमारे पहलवान रहे हैं, वर्ल्ड कैट के गोल्ड मेडलिस्ट है ध्यानचंद वाड़ी है, उनका ट्रांसफर आपने करवा के और उनकी जगह आप बैठी। तो ऐसा ये कौन सा आंदोलन आप लोगों ने किया जो आपके मन मुताबिक सारी बातें हो रही हैं? जिस लड़ाई को लेके आप आए थे वो लड़ाई कहाँ आपकी? आप और जितने भी हमारे खाप वाले और हमारे किसान संगठन हैं, आपसे भी मैं एक हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी सच्चाई को एक बार समझिए। आप लोग धरना प्रदर्शन के बाद इनको जो फायदा पहुंच रहा है, जो ये बेनिफिट उठा रहे हैं, इसका क्या कारण है? शोषण तो अब स्टार्ट हुआ है हमारे बच्चों का, जो जूनियर बच्चे नंबर 2, 3, 4 के जो अभी लाइन में हैं। अभी 2 दिन पहले भी अंडर 23 में वर्ल्ड चैंपियन बना है 61 kg में हमारा पहलवान। लड़कियां भी वर्ल्ड चैंपियन बनी हैं, जूनियर में भी, सीनियर अंडर 23 में भी मेडल आए हैं। तो शोषणों का होगा। शोषण हर तरीके शोषण होता है, मानसिक प्रेशर, मानसिक जो आप दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी एक शोषण ही है। अब ये बच्चे यहाँ पे कैंप में ट्रेनिंग करेंगे या ये देखेंगे गोल्ड आने, यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद हमारी भी एक ट्रायल फिर होगी। तो मैं फिर अपने तीनों स्टाइल के जो हमारे लड़के लड़कियां हैं कहूंगा कि आप अपनी आवाज उठाइए और खेल मंत्री तक, गृह मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए। ये आप बोलोगे तभी कुछ होगा। लेटर भेजिए आप। और आप कहते थे कि भाई देश के सभी पहलवान हमारे साथ हैं, आपके साथ सभी देश के सभी पहलवान हैं, तो आप बस 6 को ये फायदा क्यों मिला? सभी को फायदा मिलना चाहिए था। उसमें रवि दहिया भी है, दीपक पुनिया भी है, अंशु मलिक भी है, सरिता मोर भी है, सोनम भी है, और भी हैं। उनको भी ट्रायल में छूट मिलनी चाहिए थी। अगर सभी की बात करते हो तो, और वो तो पहलवान भी अच्छे हैं, आउटस्टैंडिंग रेसलर, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। आपकी बातें स्टार्ट कहां से हुई थी और खत्म कहां हुई हैं? मैं एक बात और बता दूं आप सभी के माध्यम से, जो बड़ी जरूरी है, धरने के से रिलेटिव बताता हूं मैं। कमेटियों में नाम आने के बाद देशवासियों को पता लगनी चाहिए, मैं चीजें बताना चाहता था। मेरे पास एक इन पहलवानों ने कमेटी बनाई थी, हरियाणा के
कुछ सीनियर कोचों की, उस्ताद खलीफाओं की, उनमें से 2-3, वैसे 4-5 पहलवान थे, 2-3 इस कमेटी के मेंबर ही थे जो मेरे पास रात को 9-10 बजे घर पे आए थे। उन्होंने मेरे को आगे एक बात बोली थी कि योगेश्वर, इस आंदोलन को तू लीड कर ले और हम तेरे को आगे करके अध्यक्ष तेरे को बना देंगे इससे फेडरेशन का, कि ब्रज भूषण को हटाना है और हमें फेडरेशन हमें लेनी है, और जरूरत पड़ेगा ना नाम भी बता दूंगा मैं, और वो कोच भी मना नहीं करेंगे कि ये बात हुई थी या नहीं हुई थी। रात के 12-1 बजे तक हमारी बात चली थी और मैंने मना किया था। वो बोले कि इसमें मदद करो हमारी। मैंने उनको ये बताया कि मेरे को सबूत दे दो, मदद मेरे को ना फेडरेशन में कुछ बनना, और मैं ऐसा कोई भी मैं पद नहीं लूंगा जहाँ पे ये शोषण की बात हो। मैं इन पे शोषण पे लड़कियों के इल्जाम लगवा के इन पे, और फिर ये पद ये किसी काम का नहीं है। मैं कुश्ती से इसलिए मैंने बात बोली थी, कुश्ती ने यहाँ तक हमें पहुंचाया है। तो कोच साहब थे हमारे 2-3, उनके साथ ही मेरी बात हुई थी। उनका बस ये था कि भाई ब्रज भूषण को हटाना है और हमें आना है, और उन्होंने मेरे को ये ऑफर दिया था, मैंने मना किया था क्योंकि ये पद की लालसा मेरे को नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो कोच का भी नाम ले दूंगा। अभी हमारे जो कोच थे जो यहाँ पे कुश्ती की कष्ट निवारण समिति बनाई थी, उन्हीं में से वे कोच हमारे अब क्यों नहीं बोल रहे कि भाई गलत हो रहा है। उनमें हमारे कोच साहब है, ज्ञान सिंह कोच साहब सेक्शन कमेटी में वो भी हैं, वो भी इस मुद्दे कुछ नहीं बोल रहे। तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ है ये मेरे को नहीं पता, पर दिक्कत बहुत जगह है। अब दिक्कत फेडरेशन से है, ब्रज भूषण से है, मेरे से है, किससे मेरे को नहीं पता। मैं तो जितने भी हमारे खाप के ये प्रधान है, प्रतिनिधि हैं, और जो हमारे किसान संगठन उनको बताऊंगा कि ये हक भी अब हमारे बच्चों का, हरियाणा के बच्चों का मरेगा, नुकसान ही नहीं होगा जूनियर पहलवानों को। आप किसी अखाड़े में जाके बात करना, मेरी बात का विश्वास मत करना आप कोई भी, पर जहां पे लड़कियां करती हैं, जहां पे लड़के करते हैं, वहां पे आप जाके बात करना कि ये जो सिलेक्शन ट्रायल का जो ये क्राइटेरिया बना है ये ठीक है गलत है। तो ये बात ये थी कि फेडरेशन कब जाने के लिए मेरे पास कोच आए थे, और पहले ही दिन विनेश फोगाट ने जब कही थी कि योगेश्वर तो फेडरेशन गोद में बैठा हूं, वो मेरे को नहीं पता किसके कहने से किया था। उसके बाद और बताता हूं एक बात, मैं हमारे पहलवानी मेरे को जबरदस्ती लेके जा रहे थे कि आप चलिए धरने पे। मगर भाई वो मैं नहीं जा सकता, उन्होंने क्या क्या बोला है, बोले चलिए, मैं चलो चलते हैं। तो मैं उनको बता दो कि योगेश्वर आ रहा है, उनको पता लगते है उन्होंने मना कर दिया कि योगेश्वर यहाँ नहीं आना चाहिए। तो वहां पहले मेरे बारे में ये बातें बोलने कि मैं फेडरेशन गोद में बैठा हूं, फिर ये बोलना कि भाई योगेश्वर हमारे इसमें प्रोटेस्ट में भी नहीं आना चाहिए। तो ये कौन सी इनकी वो थी। तो एक लड़कियों का जो नाम लिया है, वो एक लड़की जो माइनर थी उसने अपना नाम वापस लिया, क्या कारण था, उसको कैसे इन्होंने मनाया था, वो कैसे वो पीछे हटी है क्या मेरे को नहीं पता। और जिसने कुछ गलत किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं फिर ये बोलता हूँ, न्यायालय में ये केस है, कोर्ट में केस है, वहीं से न्याय मिलेगा। तो विनेश फोगाट जी, आपसे एक ही बात कहूंगा मैं, मेरे को शब्दों की मर्यादा भी पता है और शब्दों में अपनी मर्यादा में रहना भी आता है। जिस लड़की के पास मैं गया उनको भी सामने आना चाहिए, जिस लड़की के माता पिता के पास मैंने फोन किया उनको भी आना चाहिए। उसी दिन 2 पहलवान लड़कियां थी जिनके पिताजी स्पेशल मेरे से मिले थे, मेरे से मिलने के लिए रुके हुए थे। वो उन्हें बोले कि पहलवान जी हमको फंसाया गया है इसमें, कि मैं नहीं पता थी ऐसे करेंगी, और हमारी बेटियों को बहला फुसला के यहाँ पे लेके आए थे। तीसरी पहलवान ने भी यही बात बोली थी कि ये बोल के ले गए थे फेडरेशन में चलो अब अपनी मांगे मनवाएंगे, और वहां पे हमने जंतर मंत्र पे जाकर बैठा दिया। और उसके बाद उसी पहलवान लड़की के पिता ने मेरे को बताया कि विनेश फोगाट का मेरी वाइफ के पास फोन आ रहा, मेरे अच्छा बुरा भला बोल रही थी कि तुमने नाम वापस कैसे लिया, तुम पीछे क्यों हटी, तुमने उसके खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी, कमेटी में क्यों नहीं बोले। तो बातें तो और भी बहुत सी ज्यादा हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो चीज कहने की थी मैंने वो बताई है, पर फिर भी मैं एक बात बोलूंगा इस देश की जनता को कि सच को पहचानिए, अपने सभी पहलवानों से, पहलवान बिरादरी जो हमारी है उनसे, कि अब लेटर लिख दीजिए आप गृह मंत्री जी को, खेल मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, आइए को, सभी, चाहे को कैब में हो चाहे ना हो, कि ये गलत हो रहा है, एडो कमेटी ने गलत निर्णय लिया है।
और एक बात और, आप बोले कि 2 चुनाव में हार चुका हूं। मैं चुनाव हारने से मैं गलत हूं तो ब्रजभूषण 6 चुनाव जीत चुका, इसका मतलब वो ठीक है। अतिका मंदबीज जिसको गोली लगी थी, जो मरा था यूपी में, 5-6 चुनाव वो जीत चुका था। मुख्तार अंसारी और कितने लोग हैं जो बाहुबली हैं, वो तो चुनाव जीतते हैं, इसका मतलब वो ठीक है। चुनाव हारने और जीतने से ठीक गलत का निर्णय नहीं होता। हार और जीत तो जीवन का एक पहलू है। हम कुश्ती में ही बहुत कुश्ती आ जाऊं मैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए हारना और जीतना। हारे हैं तो जीत जाएंगे और ना जीते ना सही। हम अपना कर्म अच्छा करेंगे, हम अपने जमीर को जिंदा रखेंगे। कुश्ती कई बात आएगी तो कुश्ती के लिए इस शरीर का कतरा कतरा कुश्ती के लिए है, जहां पे मेरे को गलत लगेगा। और ऐसे प्रदर्शन करोगे, ऐसे धरना दोगे बिना किसी प्रूफ के अपने स्वार्थ में, तो कोई नहीं साथ होगा। अभी दूसरी बार जो आपने आंदोलन किया था तो आप 6 साथ के सिवाय आपके साथ कोई भी नहीं था, कोई पहलवान नहीं था। पहले में भी आप रविदा या दीपक को, जितने पहलवानों को आपने बुलाया, मैं पता कैसे बुलाया था, कितना दबाव आपने डलवाया, कहां कैसे उन पर दबाव डलवाया है, तब वो वहां पहुंचे हैं। नहीं तो इस बार भी आपने खूब कोशिश की थी, पर आपके आंदोलन में कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि सबको सच्चाई का पता लग चुका था। और इस सच्चाई का मेरे को पहले दिन से ही पता था। इतने लंबे समय तक मैंने कुश्ती की है तो लोगों की रग रग से वाकिफ हूं मैं। और जो मेरे जानकार, जो मेरे कुश्ती साथी हैं, सबको मेरे बारे में पता है। तो आप एक तो ये सर्टिफिकेट देना बंद करिए जयचंद का और भगत सिंह का, और समाने पे इसका ही पता लग जाएगा कि कौन जयचंद, कौन भगत सिंह है, कौन सुभाष चंद्र बोस है, कौन चंद्रशेखर आजाद है। इस देश ने तो एक टाइम पे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को भी आतंकवादी करार दे दिया था, पर समय बताता है कौन क्या था। आपकी सच्चाई धीरे धीरे पता लगने लग रही है। आज हरियाणा का कोई भी पहलवान आपके साथ नहीं है, वैसे पहले भी आपके साथ कोई नहीं था। खापू पंचायतों को, किसान संगठन को आपने बहकाया, वो आपके बहकाव में आए, आपसे बिना कुछ सलाह मशवरा, आपसे कुछ पूछे बिना आपके साथ लगे, सच्चाई जाने बिना। आज वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे साथी हैं, सबको यही बात मुझे बोलनी थी। कुश्ती की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, और कहीं कुश्ती की बात आएगी तो मैं बोलूंगा, जहाँ पे मेरे को गलत लगेगा तो मैं बोलूंगा, और जहाँ पे मेरे को नहीं लगेगा तो वहां पे मैं नहीं बोल सकता, चाहे कोई बोलता रहे। जब तक मेरे अंदर अंतरात्मा ये नहीं बोलेगी ठीक गलत, तब तक मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम। तो भाई एक कुश्ती का मुद्दा था। एक मुद्दा क्या था, कुश्ती पर एक डिसीजन लिया गया था एड हॉक कमेटी द्वारा। कल शाम में मेरे को पता लगी थी, रात को 10-11 बजे सुबह, उसके लिए मैंने सुबह सुबह वीडियो बनाई थी। एक एड हॉक कमेटी जो आईओए के अंडर में है, आईओए ने बनाई थी। पहले हमारी ओवरसाइट कमेटी थी, जो ये पहलवानों की जो धरना कर रहे थे यौन शोषण वाली, उसकी जो जांच कर रही थी। उसके बाद फिर आईओ ने कमेटी बनाई, एड हॉक कमेटी बनाई थी 3 आदमियों की। उसके बाद कुछ हमारे कोच थे जो वो इसमें ऐड करे थे। सिलेक्शन कमेटी जो सिलेक्शन लेते हैं, जो कुश्ती के बारे में जो अपने जानकार थे, तो एड हॉक कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि पहलवानों ने भाई एड हॉक कमेटी को कोई मेल या लेटर लिखा था कि भाई हमें ट्रायल में छूट दी जाए और बाद में ट्रायल कराई जाए, कि हम धरना प्रदर्शन करे थे इसलिए हमारी तैयारी नहीं है। तो एड हॉक कमेटी ने इनका वो लेटर देखा और छूट दी उन्होंने कि भाई ठीक है, आपकी हम एक ट्रायल लेंगे बस, फाइनल पहलवान जो भी एशियन गेम्स के लिए सेलेक्ट होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स की एक ही ट्रायल होनी है, दोनों की एक ही ट्रायल है, दोनों बड़े नजदीकी उसमें है ये, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स। तो दोनों की एक ट्रायल, और जो पहलवान यहाँ जिनका सिलेक्शन होगा तो उसी जिस वेट के लिए पहलवान उनके साथ एक ट्रायल देंगे ये। और 6 ये बेनिफिट बस इन 6 पहलवानों को मिला है जो धरना प्रदर्शन में थे। आप सबको पता 6 कौन है। तो उसके लिए मैंने सुबह बोला था कि ये गलत है। जो पहलवान, जो जूनियर पहलवान है, जो कैम्प में ट्रेनिंग करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा फोकस से एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप पे किया है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप से ओलंपिक क्वालिफाई होना है। और ये
कोई इसका मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं था, नहीं बनाया इसने एडो कमेटी ने कि भाई हम किस पहलवान की ट्रायल में छूट देंगे। कोई आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी हो या कोई करंट परफॉर्मेंस हो, बस इन 6 के लिए है। इसमें जो रवि दहिया है वर्ल्ड का मेडलिस्ट है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है, उसके लिए नहीं है ये। ना ये दीपक पुनिया के लिए है, ना ये सरिता मोर के लिए है, ना ये अंशु मलिक के लिए है, ना ये सोनम मलिक के लिए। ये सभी जितने मैंने नाम लिए ये सभी वर्ल्ड के ओलंपियन वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट है, वैसे मेडलिस्ट हैं। इनके लिए नहीं है, बस ये 6 पहलवानों को ये सुविधा दी है एडो कमेटी ने कि आपकी बस एक ट्रायल होगी। जो भी पहलवान, जिस पहलवान का भी सिलेक्शन होगा अभी 15 जुलाई से पहले ट्रायल लेंगे। जो भी उसमें विजेता हो इनके वेट में, उसके साथ ये ट्रायल लेंगे। उसी के लिए मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी और डाली थी कि ये गलत है, इस पे निर्णय भी फिर से विचार करना चाहिए। और मैंने पहलवानों से भी एक अपील की थी कि आप इसके लिए बोलिए, कि आप मेहनत कीजिए। आप बोलने का मतलब यह है कि कहीं धरना प्रदर्शन नहीं करना, कहीं कुछ बयानबाजी नहीं करनी। बस पीएमओ को लिखिए, गृह मंत्रालय को लिखिए, खेल मंत्रालय को लिखिए और आईओए को लिखिए, एडो कमेटी को लिखिए कि भाई ये फेयर नहीं है कि सबकी ट्रायल बराबर हो। एक पहलवान 4-5 ट्रायल दे के फाइनल में पहुंचेगा और सिलेक्शन होगा। फाइनल की बात नहीं है, सिलेक्शन होने के बाद उसकी दोबारा ट्रायल होगी। जो ये जहां तक मेरे को लगता है कि आज तक ऐसी डील कभी भी नहीं दी है, फेडरेशन ने भी नहीं दी थी। फेडरेशन ने भी बिना ट्रायल की टीम भेजी है, पर वो नंबर 1 के पहलवान थे उस टाइम पे, वो ही भेजे हैं। उसका बेनिफिट नंबर 1 को मिला, जो पहलवान थे उनको मिला। हमें भी मिला है एक बार, जो सीधी टीम भेजी गई थी। उसके बाद बजरंग है, विनेश है, इनको ही मिला है और इनको कई बार मिला है। हम एक ही बार गए थे बस 2014 में एशियन गेम्स में, और करंट परफॉर्मेंस के आधार पे था। इनकी कोई करंट परफॉर्मेंस नहीं है। 6 पहलवान जो थे हैं, 1 साल से कोई टूर्नामेंट भी नहीं खेला है। उसके बाद एक फिर विनेश पहलवान का एक ट्वीट किया उसने, जिस पे मेरे को बोला गया है कि भाई मैं जो कमेटी थी तो उसमें लड़कियों से मैं बार पानी पीने बहाने गया, उनको बोला कि ये आप पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। उनके परिवार वालों से बात की तो पहली बात तो वो लड़कियां कौन है जिसको मैंने बोला, वो परिवार वाले कौन है जिसको मैंने बोला, किस लड़के के पास मैंने फोन किया। और उसी टाइम पे मेरे खिलाफ भी उन्होंने एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए थी, पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। यहाँ अब जैसे आज बोला है सही मीडिया में बोल देना चाहिए था कि भाई योगेश्वर ने ऐसा ऐसा किया है और ये उसका फोन नंबर, इस नंबर से कॉल आई थी। और अब तो आज को सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, चाहे व्हाट्सएप कॉल तो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है उसकी। मेरे को नहीं पता किस लड़की से मैंने बात की, क्योंकि मैंने की नहीं किसी इस तरीके की बात। मेहनत की बात तो मैं अब भी बोलता हूँ कि मेहनत करो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो, पूरी मेहनत करो। और मैं भी बोलता हूँ कि किसी लड़के के साथ गलत हुआ तो उसको न्याय मिलना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। किसी लड़के ने अभी तक कुछ नहीं पता इसके साथ गलत होगा, अभी भी हमें आगे बता सकती है कि हमारे साथ गलत हुआ, उसके लिए हम लड़ेंगे। किस परिवार के पास, किस माँ बाप के पास, किसके पास, किस लड़की को मैंने रोका वहां जाने के लिए, वो भी बता सकती है, क्योंकि ये मेरा काम है नहीं है किसी को रोकना। और ये बोला कि भाई कोई कुछ मदद चाहिए तो मेरे को बताइए। मैं पहले बता सकूं कि मैं मदद करने वाला कोई भी नहीं हूं, किसी भी तरीके की मैं मदद नहीं कर सकता। ना तो मैं किसी का सिलेक्शन करवा सकता, ना किसी का मैं कैंप में नाम डलवा सकता, क्योंकि मेरे पास वो पावर ही नहीं है। उससे अलग उसने कहा कि फेडरेशन के तलवे चाटता है। तो मैंने पहले ही बताया कि 2016 ओलंपिक के बाद मैं कहीं भी फेडरेशन में मैं 2-3 बार गया हूँ, कहीं मेरी मुलाकात ब्रजभूषण सिंह से हुई होगी तो बहुत कम हुई है, किसी प्रोग्राम में, किसी उसमें। किसी इंडिया टीम का कोच बन के गया नहीं मैं, किसी कोई मैंने कैंप अटेंड किया ना, कहीं ना हरियाणा की बोर्ड स्टेट बॉडी में नहीं, ना मैं जो हमारी नेशनल बॉडी है कुश्ती की उसमें भी कहीं भी नहीं हूं मैं। और दो चुनाव लड़ा मैं बीजेपी से, तो मेरे किसी भी चुनाव में ब्रजभूषण सिंह नहीं थे। अगर मेरा और इतना अच्छा तालमेल होता तो मेरे चुनाव में आते। और वहां भी उनका बेटा भी चुनाव लड़ा था 2023 का भी, 22 में जो चुनाव हुए थे तब भी, और इससे पहले जो 17 में चुनाव हुए थे तब भी।
और ब्रजभूषण सिंह भी MP का चुनाव लड़े थे, उनमें भी मैं नहीं था। अगर हमारा अच्छा तालमेल होता फेडरेशन के साथ, इतने अच्छे हमारे संबंध होते, इतनी गुडविल होती, तो वो मेरे चुनाव में आते और मैं उनके चुनाव में जाता। तो पहली बात तो ये है कि ये खुद की बातें जो इन पे लागू होती हैं दूसरों पे मत डालिए। फेडरेशन के साथ किसकी अच्छी गुडविल है, किसकी नहीं है, वो सबको पता है। और मैं कुछ बता भी दूं कि जो पहलवान हमारी विनेश फोगाट, ये अच्छी गुडविल की बताते हुए फेडरेशन कितनी मेहरबान रही है। 2017 में आप इंडोर एशियन गेम्स, ये मैंने लिखे इसलिए है कि इतने लंबे जो लिस्ट है वो ध्यान नहीं रखती, और ये सारी हमें कमेटी में पता लगी हैं। जो बातें बताने की हो मैं बता सकता हूँ, जो नहीं बताने की हैं, कोई शोषण की बात है तो वो मैं जिक्र नहीं कर सकता और ना मैं करूँगा, क्योंकि हर चीज़ की मर्यादा का मेरे को पता है। मैं समय की, उसकी शब्दों की मर्यादा को में रह के बात करता हूँ। मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि जो मन में आया वही निकाल दिया। 2017 में इंडोर एशियन गेम्स के लिए आपका 48 kg में सिलेक्शन हुआ किया था फेडरेशन ने बिना ट्रायल के, पर आपने बिना फेडरेशन से आग्रह किया कि मेरे को 53 में खेलना है। आपकी फेडरेशन ने वो बात भी मानी। उसके बाद भी आप इंडोर एशियन गेम्स में नहीं गई खेलने। जो लड़की 53 में थी उसको 48 में किया, उसका मेडल नहीं आया क्योंकि ज़्यादा वेट घटाने से वो आ रही, वेट कम करने से वो आ रही। 53 में आप नहीं गई तो दोनों वेट हमारी खाली रही। उसके बाद भी फेडरेशन ने आप पे कोई कार्रवाई नहीं की, बस आपको 100 के नोटिस दे के छोड़ दिया। वो भी दिया या नहीं दिया ये भी मेरे को पक्का नहीं पता। 2018 एशियन गेम्स की ट्रायल आपने नहीं दी, बिना ट्रायल के आप गई थी दबाव दे के फेडरेशन पे। फेडरेशन ने आपका दबाव क्यों माना? मेरा जहां तक मानना है आपका दबाव इसलिए माना कि आप अच्छी खिलाड़ी थी। इसका मैं दूसरा मतलब नहीं निकाल सकता। अच्छी खिलाड़ी थी आप, सीनियर थी, आप में कुछ मेडल की होप लगी होगी, तो आपको फेडरेशन ने बिना ट्रायल के भेजा। 2019 ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में हंगरी में आप गई थी, बिना कोच के आप गई थी। ये चीजें और साइड कमेटी से हमें पता लगी हैं, जो हमें बताई गई थी फेडरेशन के द्वारा। वहां पे किसी भारतीय कोच के साथ आप नहीं, उनसे अलग रही आप। 2022 की विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भी आपने ट्रायल ना कराने की जिद की थी कि मेरे को बिना ट्रायल भेजो, पर आपकी ट्रायल ली क्योंकि आपके वेट में अंतिम लड़की है जो आपके बराबर की थी, उसके साथ आपकी ट्रायल हुई। और उसी टाइम पे वो वर्ल्ड चैंपियन, जूनियर में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, तो फेडरेशन ने उसके साथ आपकी ट्रायल ली थी। 2016 रियो ओलंपिक से पहले भी आपने ओलंपिक क्वालिफिकेशन एक टूर्नामेंट था जिसमें आप अपना वेट नहीं लेके आई, आप ओवर वेट रही थी। उसके बाद भी फेडरेशन ने आप पे कुछ कार्रवाई नहीं की। तो बात यह है कि फेडरेशन के साथ ज्यादा नजदीकी संबंध आपके हैं या मेरे हैं, ये बताने के लिए है। आप अच्छी पहलवान हो इसलिए आपके अच्छे संबंध हैं, हमारे भी ठीक अच्छे रहे हैं, हमने कुश्ती किया। पर 2016 रियो ओलंपिक के बाद में फेडरेशन हमारा कोई तालमेल नहीं रहा। और जो इल्जाम आपने लगाए हैं, कौन जयचंद है, कौन भगत सिंह है, ये सारा देश जानता है। कौन सत्यवादी है, कौन हरिश्चंद्र है, सारा देश जानता है। आपके सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं है, और सारा हरियाणा जानता है आपके बारे में, आप सभी लोगों के बारे में। सारा देश तो जानता है कि आपका कोच, आपका गुरु, आपका ताऊ महावीर सिंह है। पर आपने अभी जो 23 या 25 लाख या 30 लाख कुछ से जो हरियाणा सरकार से अवार्ड मनी मिली थी, वो आपको आपने किसको दिलवाई? आपने अपना कोच कौन बनाया? प्रकाश दैया। आपने उस 25 लाख क्यों दिलवाए? यही बता देता हूं मैं, इस देशवासियों को पता लगना चाहिए। जिससे आपकी शादी हुई है, जो आपके पति देव हैं, आपके पति परमेश्वर, उसके मामा लगते हैं ओम प्रकाश दैया। तो यहाँ पे आपने अपने ताऊ को, जो आपका गुरु था, उसको छोड़ के आपने रिश्तेदारी निभाई। और उस 25 लाख में आपने क्या नेगोशिएट किया है, क्या बातचीत की, उसका नहीं पता, क्योंकि आज का जो दौर है वो स्वार्थ भरा है। कहने को तो बहुत सी चीजें हैं मेरे पास कहने के लिए, पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। कुश्ती का
ये शोषण की बात नहीं थी। आज ये जो मैंने वीडियो डाली थी, ये किसी लड़की पे शोषण की बात नहीं थी। ये बस कुश्ती के जो जूनियर खिलाड़ी जो हक मारने की बात थी, मैंने वो बात की थी। और मैं अभी भी करता हूँ, सभी पहलवानों से भी मैंने ये अपील की थी कि आप लेटर लिखिए प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, खेल मंत्री जी को, एडो कमेटी को, आप बोलिए। उससे अलग एक बात और बताऊं मैं आपको, आप सरकार से मिले, उसके बाद आपने रेलवे में अपनी मनमर्जी की ट्रांसफर करवाई, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, वहां से आपने एक जो बड़े सीनियर हमारे पहलवान रहे हैं, वर्ल्ड कैट के गोल्ड मेडलिस्ट है ध्यानचंद वाड़ी है, उनका ट्रांसफर आपने करवा के और उनकी जगह आप बैठी। तो ऐसा ये कौन सा आंदोलन आप लोगों ने किया जो आपके मन मुताबिक सारी बातें हो रही हैं? जिस लड़ाई को लेके आप आए थे वो लड़ाई कहाँ आपकी? आप और जितने भी हमारे खाप वाले और हमारे किसान संगठन हैं, आपसे भी मैं एक हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी सच्चाई को एक बार समझिए आप लोग। धरना प्रदर्शन के बाद इनको जो फायदा पहुंच रहा है, जो ये बेनिफिट उठा रहे हैं, इसका क्या कारण है? शोषण तो अब स्टार्ट हुआ है हमारे बच्चों का, जो जूनियर बच्चे नंबर 2, 3, 4 के जो अभी लाइन में हैं। अभी 2 दिन पहले भी अंडर 23 में वर्ल्ड चैंपियन बना है 61 kg में हमारा पहलवान। लड़कियां भी वर्ल्ड चैंपियन बनी है, जूनियर में भी, सीनियर अंडर 23 में भी मेडल आए हैं। तो शोषणों का होगा। शोषण हर तरीके शोषण होता है, मानसिक प्रेशर, मानसिक जो आप दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी एक शोषण ही है। अब ये बच्चे यहाँ पे कैंप में ट्रेनिंग करेंगे या ये देखेंगे गोल्ड आने, यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद हमारी भी एक ट्रायल फिर होगी, तो मैं फिर अपने तीनों स्टाइल के जो हमारे लड़के लड़कियां हैं कहूंगा कि आप अपनी आवाज उठाइए और खेल मंत्री तक, गृह मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए। ये आप बोलोगे तभी कुछ होगा। लेटर भेजिए आप। और आप कहते थे कि भाई देश के सभी पहलवान हमारे साथ हैं, आपके साथ सभी देश के सभी पहलवान हैं, तो आप बस 6 को ये फायदा क्यों मिला? सभी को फायदा मिलना चाहिए था। उसमें रवि दहिया भी है, दीपक पुनिया भी है, अंशु मलिक भी है, सरिता मोर भी है, सोनम भी है, और भी हैं। उनको भी ट्रायल में छूट मिलनी चाहिए थी अगर सभी की बात करते हो तो। और वो तो पहलवान भी अच्छे हैं, आउटस्टैंडिंग रेसलर, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। आपकी बातें स्टार्ट कहां से हुई थी और खत्म कहां हुई हैं? मैं एक बात और बता दूं आप सभी के माध्यम से, जो बड़ी जरूरी है, धरने के से रिलेटिव बताता हूं मैं। कमेटियों में मेरा नाम आने के बाद देशवासियों को पता लगनी चाहिए, मैं चीजें बताना चाहता था। मेरे पास एक इन पहलवानों ने कमेटी बनाई थी, हरियाणा के कुछ सीनियर कोचों की, उस्ताद खलीफाओं की। उनमें से 2-3, वैसे 4-5 पहलवान थे, 2-3 इस कमेटी के मेंबर ही थे, जो मेरे पास रात को 9-10 बजे घर पे आए थे। उन्होंने मेरे को आगे एक बात बोली थी कि योगेश्वर, इस आंदोलन को तू लीड कर ले और हम तेरे को आगे करके तेरे को बना देंगे इससे फेडरेशन का, कि ब्रज भूषण को हटाना है और हमें फेडरेशन हमें लेनी है, और जरूरत पड़ेगा तो नाम भी बता दूंगा मैं। और वो कोच भी मना नहीं करेंगे कि बात हुई थी या नहीं हुई थी। रात के 12-1 बजे तक हमारी बात चली थी और मैंने मना किया था। वो बोले कि इसमें मदद करो हमारी। मैंने उनको ये बताया कि मेरे को सबूत दे दो, मदद मेरे को ना फेडरेशन में कुछ बनना, और मैं ऐसा कोई भी मैं पद नहीं लूंगा जहाँ पे ये शोषण की बात हो। मैं इन पे शोषण पे, लड़कियों के इल्जाम लगवा के इन पे, और फिर ये पद ये किसी काम का नहीं है। मैं कुश्ती से इसलिए मैंने बात बोली थी, कुश्ती ने यहां तक हमें पहुंचाया है। तो कोच साहब थे हमारे 2-3, उनके साथ ही मेरी बात हुई थी। उनका बस ये था कि भाई ब्रज भूषण को हटाना है और हमें आना है, और उन्होंने मेरे को ये ऑफर दिया था, मैंने मना किया था क्योंकि ये पद की लालसा मेरे को नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो कोच का भी नाम ले दूंगा। अभी हमारे जो कोच थे, जो यहाँ पे कुश्ती की कष्ट निवारण समिति बनाई थी, उन्हीं में से वे कोच हमारे अब क्यों नहीं बोल रहे कि भाई गलत हो रहा है? उनमें हमारे कोच साहब है, ज्ञान सिंह कोच साहब सेक्शन कमेटी में वो भी हैं, वो भी इस मुद्दे कुछ नहीं बोल रहे। तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ है ये मेरे को नहीं पता, पर दिक्कत बहुत जगह है। अब दिक्कत फेडरेशन से है, ब्रज भूषण से है, मेरे से है, किससे मेरे को नहीं पता। मैं तो जितने भी हमारे खाप के ये प्रधान है, प्रतिनिधि हैं,
और जो हमारे किसान संगठन उनको बताऊंगा कि ये हक भी अब हमारे बच्चों का, हरियाणा के बच्चों का मरेगा, नुकसान ही नहीं होगा जूनियर पहलवानों को। आप किसी अखाड़े में जाके बात करना, मेरी बात का विश्वास मत करना आप कोई भी, पर जहां पे लड़कियां करती हैं, जहां पे लड़के करते हैं, वहां पे आप जाके बात करना कि ये जो सिलेक्शन ट्रायल का जो ये क्राइटेरिया बना है ये ठीक है गलत है। तो ये बात ये थी कि फेडरेशन कब जाने के लिए मेरे पास कोच आए थे और पहले ही दिन विनेश फोगाट ने जब कही थी कि योगेश्वर तो फेडरेशन गोद में बैठा हूं, वो मेरे को नहीं पता किसके कहने से किया था। उसके बाद और बताता हूँ एक बात, मैं हमारे पहलवानी मेरे को जबरदस्ती लेके जा रहे थे कि आप चलिए धरने पे। मगर भाई वो मैं नहीं जा सकता, उन्होंने क्या क्या बोला, बोले चलिए, मैं चलो चलते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि योगेश्वर आ रहा है, उनको पता लगते है उन्होंने मना कर दिया कि योगेश्वर यहाँ नहीं आना चाहिए। तो वहां पहले मेरे बारे में ये बातें बोलने कि मैं फेडरेशन की गोद में बैठा हूं, फिर ये बोलना कि भाई योगेश्वर हमारे इसमें प्रोटेस्ट में भी नहीं आना चाहिए। तो ये कौन सी इनकी वो थी। तो एक लड़कियों का जो नाम लिया है, वो एक लड़की जो माइनर थी उसने अपना नाम वापस लिया, क्या कारण था, उसको कैसे उन्होंने मनाया था, वो कैसे वो पीछे हटी है क्या मेरे को नहीं पता। और जिसने कुछ गलत किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं फिर ये बोलता हूँ, न्यायालय में ये केस है, कोर्ट में केस है, वहीं से न्याय मिलेगा। तो विनेश फोगाट जी आपसे एक ही बात कहूंगा मैं, मेरे को शब्दों की मर्यादा भी पता है और शब्दों में अपनी मर्यादा में रहना भी आता है। जिस लड़की के पास मैं गया उनको भी सामने आना चाहिए, जिस लड़की के माता पिता के पास मैंने फोन किया उनको भी आना चाहिए। उसी दिन 2 पहलवान लड़कियां थी जिनके पिताजी स्पेशल मेरे से मिले थे, मेरे से मिलने से के लिए रुके हुए थे। वो उन्हें बोले कि पहलवान जी हमको फंसाया गया है इसमें, कि मैं नहीं पता थी ऐसे करेंगी, और हमारी बेटियों को बेला फुसला के यहाँ पे लेके आए थे। तीसरी पहलवान ने भी यही बात बोली थी कि ये अब ये बोल के ले गई थी फेडरेशन में चलो अब अपनी मांगे मनवाएंगे, और वहां पे हमने जंतर मंत्र पे जाकर बैठा दिया। और उसके बाद उसी पहलवान लड़की के पिता ने मेरे को बताया कि विनेश फोगाट का मेरी वाइफ के पास फोन आ रहा, मेरे अच्छा बुरा भला बोल रही थी कि तुमने नाम वापस कैसे लिया, तुम पीछे क्यों हटी, तुमने उसके खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी, कमेटी में क्यों नहीं बोले। तो बातें तो और भी बहुत सी ज्यादा हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो चीज कहने की थी मैंने वो बताई है, पर फिर भी मैं एक बात बोलूंगा इस देश की जनता को कि सच को पहचानिए, अपने सभी पहलवानों से, पहलवान बिरादरी जो हमारी है उनसे कि अब लेटर लिख दीजिए आप गृह मंत्री जी को, खेल मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, आइए को सभी, चाहे को कैब में हो चाहे ना हो, कि ये गलत हो रहा है, एडो कमेटी ने गलत निर्णय लिया है। और एक बात और, आप बोले कि 2 चुनाव में हार चुका हूं, मैं चुनाव हारने से मैं गलत हूं तो ब्रजभूषण 6 चुनाव जीत चुका, इसका मतलब वो ठीक है। अतिका मंदबीज जिसको गोली लगी थी जो मरा था यूपी में, 5-6 चुनाव वो जीत चुका था। मुख्तार अंसारी और कितने लोग हैं जो बाहुबली हैं, वो तो चुनाव जीतते हैं, इसका मतलब वो ठीक है। चुनाव हारने और जीतने से ठीक गलत का निर्णय नहीं होता। हार और जीत तो जीवन का एक पहलू है। हम कुश्ती में ही बहुत कुश्ती आ रहा हूं मैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए हारना और जीतना। हारे हैं तो जीत जाएंगे और ना जीते ना सही। हम अपना कर्म अच्छा करेंगे, हम अपने जमीर को जिंदा रखेंगे। कुश्ती कई बात आएगी तो कुश्ती के लिए इस शरीर का कतरा कतरा कुश्ती के लिए है, जहां पे मेरे को गलत लगेगा। और ऐसे प्रदर्शन करोगे, ऐसे धरना दोगे बिना किसी प्रूफ के अपने स्वार्थ में, तो कोई नहीं साथ होगा। अभी दूसरी बार जो आपने आंदोलन किया था तो आप 6 साथ के सिवाय आपके साथ कोई भी नहीं था, कोई पहलवान नहीं था। पहले में भी आप रविदा या दीपक को, जितने पहलवानों को आपने बुलाया, मैं पता कैसे बुलाया था, कितना दबाव आपने डलवाया, कहां कैसे उन पर दबाव डलवाया है, तब वो वहां पहुंचे हैं। नहीं तो इस बार भी आपने खूब कोशिश की थी, पर आपके आंदोलन में कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि सबको सच्चाई का पता लग चुका था। और इस सच्चाई को मेरे को पहले दिन से ही पता था। इतने लंबे समय तक मैंने कुश्ती की है तो लोगों की रग रग से वाकिफ हूं मैं। और जो मेरे जानकार, जो मेरे कुश्ती साथी हैं, सबको मेरे बारे में पता है। तो आप एक तो ये सर्टिफिकेट देना बंद करिए जयचंद का और भगत सिंह का, और समाने पे इसका ही पता लग जाएगा कि कौन जयचंद और कौन भगत सिंह है।
कौन सुभाष चंद्र बोस है, कौन चंद्रशेखर आजाद है। इस देश ने तो एक टाइम पे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को भी आतंकवादी करार दे दिया था, पर समय बताता है कौन क्या था। आपकी सच्चाई धीरे धीरे पता लगने लग रही है। आज हरियाणा का कोई भी पहलवान आपके साथ नहीं है, वैसे पहले भी आपके साथ कोई नहीं था। खापू पंचायतों को, किसान संगठन को आपने बहकाया, वो आपके बहकाव में आए, आपसे बिना कुछ सलाह मशवरा, आपसे कुछ पूछे बिना आपके साथ लगे, सच्चाई जाने बिना। आज वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे साथी हैं, सबको यही बात मुझे बोलनी थी। कुश्ती की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, और कहीं कुश्ती की बात आएगी तो मैं बोलूँगा, जहाँ पे मेरे को गलत लगेगा तो मैं बोलूँगा, और जहाँ पे मेरे को नहीं लगेगा तो वहाँ पे मैं नहीं बोल सकता, चाहे कोई बोलता रहे। जब तक मेरे अंदर अंतरात्मा ये नहीं बोलेगी ठीक गलत, तब तक मैं कोई पैसा नहीं लूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।